तो कैश पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। सेबी चेयरमैन ने आज साफ कर दिया कि कैश में खामियों की समीक्षा की जा रही है और जल्दी उनको दूर भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि कैश से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही तुहिन कांत पांडे ने इशारों में सीएनबीसी आवाज की कैश को लेकर कवरेज की भी तारीफ की। SEBI, our teams have been participating, been talking to the different participants on the level of participation, on what particular concerns are, and in the social media also there have been a lot of suggestions. I think some media houses have done, I think, full-day dedicated programs on how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading and so on. So we are actually analyzing those issues, and will soon come to a view on the matter. ऐसे भी हमने देखा है कि जो एक्टिविटीज़ है, तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी यदि कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उसके पीछे भी डेटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड, राइट? तो सम ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि एक्सपायरी डेज में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि जो कि इतने साधारण ना हो, जैसे हमने कहा है कि उसमें भी कुछ छुपा हो, तो वो डेटा भी हम देख रहे हैं। जैसे आपने बोला था VWAP सिस्टम जो पहले था, उसमें भी क्लोज के समय में कई बार इस तरह से ट्रेड्स आते थे जो काफ़ी मूव करते थे। तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, यदि लोग नहीं करें तो हम उन लोगों को जो वो ऐसे मैनिपुलेशन में यदि करेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करें। द कैश इज़ हियर टू स्टे फॉर श्योर, only we will see if there are certain constraints or certain issues that we can improve. Certainly we will look at it. चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार दायरे में रहा और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 281 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 78 अंक फिसलकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी फ्लैट रही। हालांकि दूसरी ओर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिली। हालांकि अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में देखें तो मार्केट ने रिकवरी का भी प्रयास किया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में जरूर बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी ऑफलोज की रिकवरी है। सेंसेक्स और निफ्टी को आप देखें तो थोड़ी सी 0.3% के आसपास के कट के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करते हैं अगर स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, तो यहां पर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब निफ्टी के बढ़ने वाले शहरों में ONGC है, HDFC लाइफ, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये कुछ खास स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। वहीं बात करें अगर आप गिरने वाले शहरों की तो इसमें TCS आ गया, सन फार्मा है, इन्फी और HCL टेक। आज IT स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट का एक्शन यहां पर आपको नजर आया। लेकिन अगर आपको पूरी तस्वीर समझनी है मार्केट की तो स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। इंडिया वेक्स ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहा, लेकिन ऑटो, IT, बैंक्स, FMCG और फार्मा यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल्स हैं, इसके अलावा बैंक्स हैं, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट की थीम और डिफेंस एज अ पैक। यहां पर आप देखें तो खरीदारी का एक्शन नजर आया। लेकिन सभी सेक्टर्स की बात करूं तो इनमें से एक मेटल ऐसा है जिसकी चमक थोड़ी सी ज्यादा बेहतर साइड पर आपको देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर ये आज का टॉपर था। इसके अलावा बीटन डाउन नाल्को, सेल और जिंदल स्टील, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो हल्की सी खरीदारी नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने खास तौर से बैंकों को युवाओं के लिए और भी बेहतर सर्विसेज देने पर जोर देने को कहा है। We expect the announcement on the high-powered committee to look into banking for Viksit Bharat. Sooner the committee will be announced and coming out towards the route of reform. Your NPAs are at the lowest ever Indian banks have seen, and therefore there cannot be a better position of strength with which you can take on reforms.
चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें त्योहारों में बढ़ते हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवाई किराए पर केंद्र को ड्राफ्ट नियमों को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए कहा है और साथ ही साथ 3 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। त्योहारों और छुट्टियों के वक्त अक्सर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि इन किरायों को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया जाए, साथ ही एक रेगुलेटर भी बनाया जाए। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 30 दिन के अंदर ड्राफ्ट नियम संसद के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नियमों को सौंप दिया। हालांकि ये ड्राफ्ट नियम सीलबंद लिफाफे के अंदर रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा कि हमें नियमों को फाइनल करने के लिए 3 हफ्ते के वक्त की जरूरत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात को मानते हुए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी, तो उम्मीद है कि अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो हवाई किराए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए नियम सरकार जारी कर देगी। 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू हो, ये वकालत की है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कंसल्टेंट आकाश पुजारी के साथ मिलकर लिखे एक लेख में उन्होंने उस दावे को खारिज कर दिया कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन खराब हो रहा है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये जो आर्टिकल लिखा गया है सीए की तरफ से, क्या ये कहा जाए कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वकालत कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस लेख में इन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात कि E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल की बिक्री वापस से शुरू किया जाए, यानी पेट्रोल पंप पे 10% एथेनॉल मिला पेट्रोल फिर से बिकना शुरू हो जाए। इससे दुपहिया वाहनों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में दुपहिया वाहन पुराने हैं जो E20 पेट्रोल पर चलने लायक नहीं है। इससे आम लोगों के मन में एथेनॉल वाले पेट्रोल के प्रति जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो भी काफी हद तक कम होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अभी जिस तरीके का विरोध हो रहा है उससे ये कहना कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, ये सही नहीं है, दावा सही नहीं है। उन्होंने अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि इस आलोचना की वजह से E20 को वापस रोक देना या फिर E20 को हटा देना ये शायद अच्छा नहीं होगा, इसके आर्थिक पहलू की भी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन चौथी बात काफी महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि E20 से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। यानी पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि बातचीत चल रही है E30 की, E27 की। उनकी दलील ये है कि जैसे पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% से ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा मक्का उत्पादन शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी जो है 67% मक्का जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग में चला जाता है। अब लोग ज्यादा मक्का उपजाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि वैसे खेत पे मक्का उपजाया जाता है जहां पे तिलहन की खेती होती है, जैसे सोयाबीन की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, तो लोग इन तिलहन की खेती छोड़ करके मक्का उत्पादन शुरू कर देंगे। आप कच्चे तेल का इंपोर्ट तो कम कर देंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग करके जरिए, लेकिन दूसरी तरफ खाने के तेल की इंपोर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो इसका जो आर्थिक पहलू है इसको भी आपको देखना चाहिए। और एक और बात उन्होंने कहा कि पर्यावरण को वाकई कितना फायदा होगा आगे चल करके E20 से ज्यादा ब्लेंडिंग करने पे, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। फ्लाइट में पैसेंजर्स का भरोसा पूरी तरह से पायलट पर ही होता है, लेकिन क्या हो अगर पायलट ही नशे में हो? फुकेट दिल्ली फ्लाइट मामले में पायलटों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद अब एयर इंडिया के ही 2 और पायलट हैं जो पहले डोप स्क्रीनिंग रिजल्ट में नॉन नेगेटिव आए हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, फुकेट दिल्ली मामले के बाद पायलट इन कमांड का जो डोप टेस्ट था वो फेल हो चुका था। इसके बाद एयर इंडिया ने कहा था कि वो अपने सभी 5000 पायलट्स का जो साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग है वो करने जा रही है अलग अलग सेंटर्स में। इसमें अब तक करीब 400 पायलट्स की स्क्रीनिंग हुई है और अब तक जो खबर आई है उसमें कम से कम 2 ऐसे पायलट हैं जिनका जो प्रिलिमिनरी डोप टेस्ट का नतीजा है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है, हम ऑटोमेटिकली इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि इसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होगा जिसके रिजल्ट का करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर ये पाया जाता है कि इन पायलट्स ने किसी तरह की जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है वो लिया जाएगा, तब इन्हें पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है तब तक इन दोनों पायलट को रोस्टर से जो है वो हटा दिया गया है और जो बाकी पायलट्स हैं उनकी साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग को लेकर चिंता जताई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी रिपोर्टिंग अमेरिका को करते हैं। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, कानून मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। हाल में ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे बाल यौन शोषण सामग्री के मामले सामने आए, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भारत के पोस्को कानून का पालन नहीं कर रही है, इसकी रिपोर्टिंग भारतीय एजेंसियों या भारतीय पुलिस को नहीं की जा रही है, जबकि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो अमेरिका की पोर्टल को या अमेरिका की एजेंसीज को की जा रही है। तो भारत में भी इसका एक पोर्टल बनना चाहिए, एक SOP गाइडलाइंस बननी चाहिए, ताकि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भारत की एजेंसियों को एक पोर्टल के जरिए जानकारी दे और इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर काम किए जाने की जरूरत है, खासतौर पे कि यहाँ पर पोस्को के कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केंद्र सरकार, IT मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया और अब मामले की अगली सुनवाई सितंबर के अंदर होगी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में किन चेहरों को जगह मिली है, विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता अमित पांडे। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के संगठन का ऐलान हो चुका है और इस टीम में सबसे अहम बात है 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसके अलावा नए चेहरों को भी जगह दी गई है और पहली बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के 2 अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है और उपाध्यक्ष बनाया गया है एक को, और एक को बनाया गया है राष्ट्रीय महामंत्री। इसके अलावा सोशल मीडिया की टीम में भी काफी बदलाव किया गया है। नेशनल मीडिया हेड अनिल बलूनी को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा राम माधव, इसके अलावा तरुण चुग को कार्यालय इंचार्ज बनाया गया है। संदीप पाठक को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि मनप्रीत बादल को उपाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। तो बहुत बड़ा ये ऐलान है, काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे जिसके बाद यह महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। और स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा है जिनको राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह दी गई है। इसके अलावा जो बिप्लब देव, हरीश द्विवेदी, ये सब ऐसे नेता हैं जिनको जगह दी गई है। भोला सिंह, इनको भी जगह दी गई है। युवा चेहरे और जिनमें सामंजस्य हो, अनुभवी चेहरे, इन सबको जगह दी गई है। कुल मिलाकर अब नई टीम तैयार है और अब देखना है कि किस तरीके से चुनावी मैदान में यह अपना लोहा मनवाती है या नहीं। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोला जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। दर्शन के लिए लगी कतार में करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ की स्थिति बनी। नीलकंठ द्वार के पास हुई इस घटना में करीब 6 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले इलाके में भी भीड़ का दबाव बढ़ने से 13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी घायलों और बीमार श्रद्धालुओं को चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित किया। फिलहाल आपको बता दें, दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा टास्क सामने रख दिया है। पीएम ने कहा कि फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों में 50 भारतीय कंपनियां आए। आज अब हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। मिशन फॉर्च्यून 50 जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में भी बता देते हैं। महंगी कोचिंग से परेशान पेरेंट्स और बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग का प्लान लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री कोचिंग का ऐलान किया है। तो क्या है सरकार का पूरा प्लान, डिटेल में इसी पर ही चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। पीएम का प्लान, फ्री कोचिंग का ऐलान जरूर देखिए सिर्फ CNBC आवाज पर।
चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।